एक बार एक राजा था, उसके 3 रानियाँ थी। उसने तीनों की परीक्षा लेने के लिए उसने एक काम करा, उसने सबको एक एक थैला दिया और उसने कहा कि हमारे बगीचे में जाओ और बगीचे में से जो सबसे अच्छे फल हैं मैं तोड़ कर लाऊं। तो जो सबसे बड़ी रानी थी वो चली गई, उसने थैला उठाया और उन्होंने कहा 1 घंटे का टाइम है, इससे ज़्यादा का टाइम नहीं है। तो उसने उठाकर अच्छे अच्छे फल चुने, पर अच्छे अच्छे फल चुनने के चक्कर में उसे 1 घंटे में आधा ही थैला भर पाई। फिर वहीं दूसरी रानी थी, तो उसने जो हो हिम्मत से करके पहले नीचे सड़े गले फल भर लिए, ऊपर अच्छे अच्छे फल रख लिए, थैला भर लिया पूरा। जो तीसरी रानी थी वह सबसे आलसी थी, उन्होंने सोचा कहने लगा राजा कौन सा थैला खोल कर देखेगा, तो एक काम कर, नीचे तो घास फूस भर लिया, ऊपर 5-7 सेव साव रख लिए, मतलब जो अच्छे अच्छे फल से रख लिए। तो लेकर सब तीनों तीनों अपने राजा के दरबार में चली गई। जब राजा के दरबार में चली गई तो राजा साहब ने कहा, कहने लगा अब आपको यह आदेश करा जाता कि आपको तीनों को अलग अलग कोठरी में बंद करा जाएगा, और जो आप ये चुन कर लाए फल लाए कुछ भी ले गए अपने थैले में से 1 महीने के लिए इनसे जीवन यापन करना पड़ेगा। अपने उस अंदर कमरे में रह गई, आपको और कुछ खाने के लिए नहीं मिलने का। तो तीनों रानियों की आँख पटी पटी रहेगी। अब जो बड़ी वाली रानी थी उसने तो अच्छे अच्छे फल ला रखे थे, वह जो चली गई। जो बीच वाली रानी थी वह सोचने लगी मैं तो बहुत बेकार सामान ला रखा। जो तीसरे वाली थी उन्होंने सोचा यार मैं तो कुछ भी नहीं, मैं तो मर जाएंगी थोड़ा। तो यही कंडीशन अपने जीवन में है मेरे भाई, क्योंकि जो कर्म हम कर रहे वे आज नहीं कल, कल नहीं परसों वे लौट का हम वापस आएंगे। अगर हम अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छे लौट का होंगे, बुरे करेंगे तो बुरे लौट का होंगे। इसलिए जीवन में जब भी कोई कर्म करो तो आप ये सोच करो कि वो कर्म आपको अपना लौट का जरूर होगा। ध्यान रखिए भाई। जय बब्बा की।